एक तू ही निरंकार। क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता ना जानो तुम। वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह सक पाएगा। नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा दुख न उसके पास रहे। कहे हर देव की बात है पक्की सुख में उसका वास रहे। कहे हर देव की बात है पक्की सुख में उसका वास रहे। एक तू ही निरंकार। आज के जितने भी महात्माओं ने अभी तक सहनशीलता और विशालता के विषय पर अपने भाव गीत कविता व व्याख्यान के रूप में रखे, उन्हें सुनकर हमें जो सीखने को मिला यदि उसमें से दो गुणों को भी अपने जीवन में उतार पाएं। आत्म सुधार का कितना गुंजाइश है। हम सहनशीलता की बात करते हैं, पहले ये जान लें कि सहनशीलता होती क्या है, सहनशीलता कहाँ तक उचित है और कहाँ पर नहीं। हम घरों में भी देखते हैं कि हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी वहाँ अपनापन और प्यार होता है। परिवार के सदस्यों की अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद भी हम उन्हें सहन ही नहीं करते बल्कि उन्हें एक्सेप्ट स्वीकार भी करते हैं। जब तक मन में स्वीकृति का भाव नहीं आता तब तक हम उस चीज को ऐसे सहन करते हैं जैसे उसे सहन करना हमारी मजबूरी है। कई बार हमें कुछ प्राप्त करना होता है तो भी हमें मजबूरी में किसी को सहन करना पड़ता है, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ हम इसलिए बर्दाश्त कर जाते हैं क्योंकि मन में स्वीकृति और अपनापन आ गया है। हमारी सोच तो एक दूसरे से अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उनके दृष्टिकोण को भी स्वीकार करते हुए प्यार से वितरण करते हैं। क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। किसा से हमें ये सोचना है कि हम क्यों सहन कर रहे हैं। क्या सहन करने के पीछे हमारा सिर्फ परपच उद्देश्य है कि हमने दुनिया की नज़रों में महान बनना है, इसलिए जिस चीज को बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं है उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर किसी के पैर में कांच चुभ गया है तो चेतनता तो यही कहती है कि उस कांच को निकाल दो। अगर मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं इतने दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ कि देखो मेरे पैर में कांच चुभ गया है, और बस दिखावे के लिए ही उस कांच को अपने पैर में लेकर पूरा दिन चलता हूँ, तो वो भी उचित नहीं है। चेतनता तो कहती है कि उसी समय उस कांच को निकाला जाए या फिर डॉक्टर के पास जाएं या कोई ऐसा साधन अपनाएं जिससे कांच भी निकल जाए और दर्द भी समाप्त हो जाए। अगर हम कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि हमने अपने आप को महान दिखाना है, बल्कि सहनशीलता जब स्वाभाविक रूप में जीवन में आ जाती है तो जीवन स्वतः ही महान बन जाता है। अगर हम किसी को सहन कर सकते हैं तो उसे क्षमा भी किया जा सकता है। क्षमा करने से दूसरे को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इससे हमें जरूर लाभ मिलता है। क्षमा करने से हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते बल्कि इससे हमारे व्यक्तित्व में ही निखार आता है। सहनशीलता को कभी भी कायरता ना मानो तुम। वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। कि शासन एक इंसान जिसमें बहुत हिम्मत होती है, जो वीर होता है उसी के लिए किसी को सह पाना संभव होता है। वो अपनी सोच विचार मन और गुस्से को काबू में रखता है, इसलिए किसी और के लिए परेशानी का कारण नहीं बनता। कटु वचन जो संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। कि सत्संग जब संत के जीवन में एक रस वाली अवस्था बन जाती, फिर कोई उसे कटु वचन भी बोल दे तब भी वो नम्रता में ही रहता है। नम्रता संत के चरित्र का अभिन्न अंग है।
उसके दिल में हर एक के लिए स्थान होता है। किसी के कुछ तीखी बात कहने पर भी संत की प्रतिक्रिया नम्रता वाली ही होती है, क्योंकि वो मानवीय गुणों से युक्त होता है और इनको पहल देते हुए भी सलूक करता है। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है कि सत्संगत सहनशीलता को ही बात करें तो ये एक गुण ही हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा कितना सुधार हो जाएगा। सत्संगत चिल्लाकर गाड़ी चलाने वाले बाहर निकलकर ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाकर एक अप्रिय दृश्य बना देते हैं। अगर संत प्रवृत्ति वालों की गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं तो वे उतरकर एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कई बार ये भी हो जाता है कि गलती पता चलता है गलती सामने वाले की है, फिर भी एक मुस्कुराहट देकर ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हमसे भी हो जाती है, इस बार तुमसे हो गई तो क्या हुआ। इस तरह बात समझ जाती है। तो यहाँ भी क्षमाशीलता और सहनशीलता की बात आ गई। अक्सर हम अपनी गलती को तो एक सेकंड में माफ कर देते हैं, लेकिन दूसरे की गलती को चर्चा का बड़ा विषय बना देते हैं। एक ही बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, हालांकि हमारे पास विकल्प होता है कि बात को वहीं खत्म कर दें ताकि उस बात को बोझ आगे ना लेकर जाएं। सहनशीलता बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे। कई हरदेव की बात है, पक्की सुख में उसका वास रहे। कि हमने सहनशीलता को ऐसे नहीं बनाना कि जो चीज ठीक नहीं है उसे भी जबरदस्ती सहो। ये समझ हमें ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है कि हमने कहाँ सहना है और कहाँ बोलना है। ये चेतनता जब तक है तब तक पता है कि किस चीज को किस हद तक सहना है। दुनिया में एक दूसरा पहलू भी है जहाँ बिना मुद्दे के भी लोग इतना कुछ कह जाते हैं। क्षमाशीलता से बिल्कुल उल्टा पहलू की सहनशीलता तो छोड़ो, अभी कोई घटना घटी भी नहीं होती और बिना मुद्दे के बात बनाई जाती है। सत्संगत संपूर्ण हरदेवबाड़ी के शब्द से जहाँ सहनशीलता के संबंध में हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, वही विशालता का भी गहरा संबंध होता है। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद हृदय में विशालता आती है और इतनी विविधता होने के बावजूद भी मन इसे स्वीकार करता है। यदि हम अपने मन को संकीर्ण करेंगे, स्वाभाविक है कि नफरत और घृणा जैसी भावनाएं दिल में जन्म लेंगी और हमारे दिल के दायरे को इतना छोटा कर देंगी कि हम उस दायरे में भी कैद हो जाएंगे और कभी भी अपने सोच को विशाल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हम अपने आप को परेशान कर लेंगे और अपना नुकसान भी कर बैठेंगे। हम जीवन में इस बात को मानते हैं और आगे संसार में संदेश देते हैं कि सहनशीलता विशालता हमारे जीवन के गुण है। ये कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है। जब इन गुणों को हम अपना लेते हैं तो हम अपने आप को और मजबूत बना लेते हैं। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन्यकार जी।